आम आदमी ट्रैफिक पुलिस की व्हाइट लाइन नहीं मानता और ट्रैफिक पुलिस म्युनिसिपैलिटी की येलो लाइन को नहीं मानती। ये आप देखिए येलो लाइन लगाई है और इस लाइन का मतलब ये है कि इसके अंदर अंदर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, इसके अंदर गाड़ी पार्क करना अवैध नहीं है। और ऐसा लगता है कि आज ट्रैफिक पुलिस वालों का जो चालान का दिन में जो चालान का उनको टारगेट दिया गया है वो टारगेट फुलफिल नहीं हुआ। टारगेट ना पूरा होने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस पहुंच गई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर। शौक से तो कोई सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी लगा के जाता नहीं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाहर इस येलो लाइन के अंदर ये स्कूटी लगी हुई थी और इस स्कूटी का कर दिया ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चालान। और आपको याद होगा पिछले दिनों मेयर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्होंने बाजाब्ता ये बात जोर देकर कही थी कि सुपर स्पेशलिटी के बाहर जो गाड़ियां लगती हैं उसको लेकर उन्होंने बड़े स्पष्ट तरीके से कहा था कि लोगों को तंग और परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में शौक से नहीं आते, कोई बीमार है परेशान है उसी के चलते लोग यहां आते हैं, तो इसलिए उन्हें तंग न किया जाए, परेशान न किया जाए, लोगों को यहां गाड़ियां लगाने दी जाए। लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी आते हैं और यहां पर स्कूटी का चालान, किसका चालान हुआ मेरे साथ है। आपका नाम? सर मेरा नाम सचिन चौधरी है। सचिन, हुआ क्या? सर मैं सुबह 11:15 के करीब आया हूँ यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी में, मेरे कोई रिलेटिव है तो मैं उनके पास आया हूँ। मैंने स्कूटी यहीं पे पार्क की है, तो मैं इसी जगह जहाँ इस वक्त स्कूटी पार्क है? बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़ी सी इस साइड है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और ये चालान है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। ये स्कूटी आप देख लीजिए, ये स्कूटी बिल्कुल यहीं पे खड़ी है। ये स्कूटी बिल्कुल चालान में भी दिखे। हाँ बिल्कुल स्कूटी यहीं पे खड़ी है। जबकि मैंने उनसे भी जाके पूछा, मैंने कहा जब मेरी स्कूटी येलो लाइन में लगी है तो आपने फिर कैसे चालान काटा? तो वो बोल रहे हैं वो लाइन मिटा दी है, हम सुबह आते हैं, पता नहीं कब आते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं। यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं है नो पार्किंग का या कुछ भी। जब म्यूनसिपैलिटी वालों ने लगाई है तो पुलिस वाले कौन होते हैं? मतलब वो म्यूनसिपैलिटी की बात को इग्नोर कर रहे हैं ना, तो मेरा चालान कैसे काट रहे हैं? तो वो बोलते हैं अब आप सबका काटा है। जो यहाँ पे मतलब जितनी सुबह गाड़ियाँ उस टाइम पे हुई हैं, कोई 11 बजे के करीब, उन्होंने सबके फ़ोटो लिए हैं और सबको चालान किया है। अच्छा। हाँ, अब आप मुझे एक बात बताइए ना, ये किसके लिए लगाई गई है? हाँ। अगर ये लगाई है तो फिर वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुको, हाँ, उसके बाद चले जाओ। अगर आप देखोगे वो पार ऑटो वाले खड़े होते हैं, वहाँ पे कितनी सारी गाड़ियाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे वो पिछले 1 घंटे से गाड़ी खड़ी है, उसका कोई चालान नहीं है। वहाँ पे वो जो सामने गाड़ियाँ लगी रहती हैं, खड़ी है, बलेनो पिछले 1 घंटे से वहीं पे खड़ी है, उसका कोई चालान नहीं है। ये सामने आपकी क्रेटा खड़ी है पिछले 1 घंटे से, ये येलो लाइन के बाहर है, इसका कोई चालान नहीं है। यहाँ से आप नीचे चले जाएं, कोई चालान नहीं है। ट्रैफिक वालों का ये मोटिव है कि जो गाड़ी खड़ी होगी तो बस वहाँ पे उसका चालान कर दो। अगर आप ट्रैफिक मैनेजमेंट को देखोगे, सबसे पहली बात, अगर आप लोग इतने सच्चे हैं, अगर आप अभी जाएंगे बख्शीनगर में बैठे हैं, वहाँ से बख्शीनगर से पैदल आएंगे, यहाँ पे फ़ोटो उठाया उन्होंने तो बस चलेगी और नेट पे डाल दिया तो जी आपका चालान कट गया। आप विक्रम चौक में चले जाओ, ये जीवल देख लो, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बाजार में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हफ्ता लेते हैं सर, हफ्ता लेते हैं। वो सामने ऑटो वाले हैं, वहाँ पे कोई येलो लाइन नहीं है, आप वहाँ पे देख लो, वो बिल्कुल वहीं पे खड़े हैं, उनसे आप कुछ नहीं बोलेंगे, उनसे हफ्ता लेते हैं, सीधी बात है। मेरे पापा भी पुलिस में, इनफैक्ट ये स्कूटी भी वहीं की अंदर की लाइन के एड्रेस की है, बट वो नहीं है, वो ऐसा काम नहीं करते। ट्रैफिक वाले तो सरासर धोखेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी अगर यहाँ येलो लाइन है, मैंने येलो लाइन के अंदर लगाई तो आपने मेरा चालान क्यों किया? हाँ, तो वो बोल रहे हैं कि हमने ये म्युनिसिपल बोलते हैं हमने ये मिटा दी है लाइन, आप यहाँ पे गाड़ी नहीं लगा सकते, जबकि यहाँ कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे? तो आपने पूछा नहीं कि आप लाइन कहाँ लगी हुई है, आपने कब लाइन मिटाई? हाँ मैंने कहा ना, तो लाइन मिटाओ ना। बोलते लाइन कैसे मिटाएं? मैंने कहा लाइन मिटाओ तो फिर ही बात बनेगी ना, ऐसे थोड़ी है। बोलते आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो उसको। अब मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ उनके साथ? तो जब बोलते हो आप लड़ाई करने पे आ जाते हो, आप लड़ाई करने पे आते हो। मैंने कहा लड़ाई वाली कौन सी बात है, आप बताओ ना मेरी क्या गलती है? अगर मैं तो एक बार मेरे पहले चालान काटा बस स्टैंड में, मैं वहाँ पे गाड़ी में बैठा हूँ, वहाँ पे मेरे इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं। वो सुबह आता है एक ट्रैफिक वाला, मैंने कई बार देखा उनको, वो आता है टोपी वाला, वो जाता है जो गाड़ी बस स्टैंड के जहाँ से राजौरी पुंछ की गाड़ियाँ आती हैं, राजौरी के टेम्पो जाते हैं, वहाँ से वो जाता है, जो गाड़ी लगी होती है फ़ोटो खींचते हैं, तो सिंपल से उठा के अपने चल दिए, बस उसी का फ़ोटो लेके आगे काट देते चालान। ये नहीं पूछा भाई कोई 2 मिनट के लिए खड़ा होगा, कोई जाएगा। अब जो यहाँ पे सुबह से गाड़ियाँ लगी, अभी ये गाड़ियाँ भी, ये भी तो फिर रॉन्ग पार्किंग में। यहाँ पे सारे दिन से कौन ट्रैफिक वाला था? कोई है? अभी जाएंगे आप वहाँ पे बख्शीनगर में चौक में बैठे होंगे अपनी गाड़ियों में आराम से, उनकी ड्यूटी है बस यही, बस उनको एक जो टारगेट मिला होता है टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से, वो आज उन्होंने कलेक्ट कर दिया होगा। पूरे शहर की स्थिति क्या है जब आप दिन में चलते हो? जाम कितना होता है शहर? जाम बहुत है। अभी सर अभी आप जाओ यहाँ पे नीचे ब्लैक टार कोलिंग कर रहे हैं,
ये नहीं कर सकते कि गाड़ियों को डाइवर्ट कर दे। वहाँ पे आप देखिए इतना जाम लगा हुआ, बोलते हैं स्मार्ट सिटी बनानी है। आज पिछले 1 साल से इसका काम चल रहा है, कौन सी स्मार्ट सिटी बन रही है आप बताएं। यानी आप दुखी इस बात से हैं कि आपका चालान जो है वो गलत हुआ है। हाँ, अब अगर गाड़ी यहाँ पे नहीं लगानी तो कहाँ पे लगानी है आप बताएं। या तो हॉस्पिटल वालों को बोलो पार्किंग दे दें अंदर। अब ये पार्किंग के लिए इन्होंने ये एक जाता रास्ता, इसकी कंडीशन देखिए आप नीचे क्या हुई है। अगर कोई इमरजेंसी में आएगा उसको भी ऊपर से ही आना पड़ता है, कोई फ्लाईओवर से आएगा उसको घूम के आना पड़ता है। अगर हम गाड़ी लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे, जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। अगर हमें सुपर स्पेशलिटी आना है तो हमें बस स्टैंड में थोड़ी गाड़ी लगाएंगे, वहाँ से 10 मिनट लग जाते हैं पैदल आने में। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि इनका कहना है कि इनकी स्कूटी यहाँ पर येलो लाइन के अंदर लगी हुई थी। ट्रैफिक पुलिसकर्मी आते हैं और येलो लाइन के अंदर लगी हुई स्कूटी का चालान करते हैं और चालान करने के बाद इनसे कहते हैं कि कोर्ट चले जाइए। जाहिर सी बात है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी जानते हैं कि कोर्ट के पचड़ में कोई पड़ना नहीं चाहता। लंबा वक्त लगता है कोर्ट में जब मसले चले जाते हैं, लंबा वक्त लगता है उसको हल होने में। लेकिन सवाल ये है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं। कल भी मैंने कहा था कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक रेगुलेशन, ट्रैफिक पुलिसकर्मियों का फोकस होना चाहिए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर और ट्रैफिक रेगुलेशन पर। लेकिन ऐसा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक रेगुलेशन उसके ऊपर फोकस नहीं है। फोकस सिर्फ चालान के ऊपर है, फोकस सिर्फ सरकारी खजाने में पैसा जमा करने पर है, फोकस सिर्फ साल के एंड पर मार्च 31 को ये बताना है कि पिछले साल हमने 9 करोड़ कमाया था, इस बार हमने 11 करोड़ कमाया। क्या कहना है? एक बात और है, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है और जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना वो ज़्यादा जनरेट किया है। इनका काम है सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना, बस लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं देनी, सिर्फ टैक्स जनरेट करते जाओ, लोगों से पैसे ले लेंगे। आप खुद हिसाब लगा लीजिए, जिनके आज यहाँ से चलान कटे हैं यहाँ तक, या जितनी भी गाड़ियों के चलान कटे हैं, अगर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 के साथ कितनी गाड़ियाँ होगी, 500 के साथ। बस इनका काम है कि डालना, बताना शताना कुछ भी नहीं है। या तो कोई बोर्ड लगा दो यहाँ पे कि नो पार्किंग है, या कोई ट्रैफिक वाला हो, या तो हो ना कि रूल सबके लिए एक जैसे होते हैं। नो पार्किंग का बोर्ड भी नहीं है, कुछ नहीं है, येलो लाइन है। और येलो लाइन होने के बावजूद जो है आप देख सकते हैं कि हालत क्या है कि किस जगह पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने चालान किया है। और युवक का साफ तौर पर बिल्कुल सही कहना है कि अगर येलो लाइन लगी है, मैंने अपनी स्कूटी यहाँ पर लगाई तो ये अवैध कैसे हो गया। और अगर उस वक्त सुबह अवैध था तो अभी तो सब बाइकें लगी हुई हैं यहाँ पर, उस तरफ ऑटो लगे हुए हैं, गेट के आगे पूरी लाइन लगी हुई है, गेट के आगे पूरी लाइन लगी हुई है स्कूटर्स की, बाइक्स की। साफ तौर पर ट्रैफिक पुलिस विभाग को फोकस रखना चाहिए मैनेजमेंट के ऊपर। ये जो आप कर रहे हैं इसे समझा जा सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने पर आपका फोकस है, आपको कोई लेना देना नहीं लोगों को ट्रैफिक के कंजेशन की वजह से और पार्किंग स्पेसेस ना होने की वजह से कितनी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है।